मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का टेंस का नियम मैंने आप लोग को बताया था और आज यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का टाइम बता रहा हूँ। ये टाइम है, पहला टाइम है कि इससे यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, अभी चल रहा है तथा भविष्य में भी जारी रहेगा। तो इन्हें व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसका मतलब कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है और भविष्य में, यानी कि तीनों टाइम बताएगा। पास्ट में भी बताएगा, अभी चल रहा है प्रेजेंट को बताएगा और भविष्य में जारी रहेगा यानी कि फ्यूचर को भी बताएगा, यानी कि तीनों को बताएगा। तो इसको व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं 1990 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब कि 1990 से शुरू किया तो पास्ट, अभी पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट और हो सकता है कि भविष्य में भी पढ़ाऊंगा तो फ्यूचर। यानी कि मैं 1990 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो 1990 तो बीत गया तो पास्ट हो गया, और रहा हूँ तो ये प्रेजेंट को दर्शाएगा और हो सकता है कि भविष्य में भी अंग्रेजी का पढ़ना जारी रहेगा। तो इसलिए इसमें तीनों टाइम आया और इस तरीका से इसमें हैव बीन रीडिंग, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वर्ब आ गया। ठीक उसी तरीका से वह 2 घंटों से खेल रहा है तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो 2 घंटा बीत गया, खेल रहा है बीत गया तो पास्ट, खेल रहा है तो प्रेजेंट हो जाएगा और हो सकता है कि भविष्य में भी खेलेगा या जारी रखेगा खेल को तो फ्यूचर भी। यानी कि इससे भी आपका तीनों टाइम आया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हैज बीन प्लेइंग, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वर्ब हो गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर दूसरा टाइम है कि इससे यह भी पता चलता है कि कोई कार्य अभी हाल तक चलता रहा है जिसका प्रभाव अभी भी है। यानी कि कोई कार्य अभी हाल से चालू हुआ और प्रभाव भी उसका अभी भी है। जैसे वे लोग यहाँ खेलते रहे हैं, जैसे लग रहा है कि ये कार्य हाल तक चलता रहा है जिसका प्रभाव अभी भी है, अभी शुरू हुआ लेकिन प्रभाव अभी भी है। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग हियर, तो यहाँ पर हैव बीन प्लेइंग, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वर्ब हो गया। ठीक उसी तरीका से तुम अंग्रेजी पढ़ते रहे हो, प्रभाव अभी भी है, हो सकता है कि पहले से पढ़ना शुरू किया और प्रभाव इसका अभी भी है पढ़ना का, तो इसे भी बनाएंगे। तो यू हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, तो इसमें हैव बीन रीडिंग जो है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वर्ब हो गया। तो मैं क्या किया यार आप लोगों को कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस बिल्कुल आपका खत्म हो गया। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्लास में बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैं आपको यहाँ बताया, यूट्यूब पर बताया, जिसका पूरा प्रेजेंट टेंस को मैंने आज आप लोगों के सामने खत्म कर दिया। और यहाँ पर मैं जैसे परीक्षा में पूछता है तो ठीक उसी तरीका से मैं आप लोगों को यहाँ पर होमवर्क दिया हूँ, इसको करिएगा और मैं कल इसका आंसर डाल दूंगा। इसमें है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को आपको चुनना है। जैसे दी अर्थ अराउंड द सन, इसमें से मूव होगा कि मुक्त होगा कि मुक्त होगा या कोई नहीं होगा, तो इसी ऑप्शन में से आपको चुनना होगा। जैसे आई ए न्यूज पेपर नाउ, तो इसमें भी आपका एम रीडिंग होगा या इज रीडिंग होगा या वाज रीडिंग या कुछ भी नहीं। आयल ऑन वाटर, तो इसमें आपका फ्लोट होगा या फ्लोट्स होगा या फ्लोटेड होगा या कुछ भी नहीं। ठीक उसी तरीके से चौथा है आई हैव बीन, यहाँ पर गैप कर दिया मैंने, तो इसमें आपको चूज करना होगा, प्ले डालिएगा या प्लेट डालिएगा या प्लेइंग डालिएगा या कुछ में से कुछ भी नहीं। ठीक उसी तरीका से है पांचवा सी हैड जस्ट आउट, तो इसमें गो डालिएगा या वेंट डालिएगा या गॉन डालिएगा या गोइंग, ऑप्शन है आपका। ठीक छठा रूल में है, छठा क्वेश्चन है आई हैव ए प्राइज, तो इसमें गेट डालिएगा या गॉट डालिएगा या गेटिंग डालिएगा या कुछ भी नहीं। ठीक उसी तरीका से ही यूजुअली इन ग्रीन इंक, इसमें भी आपको ऑप्शन दिया है मैंने, राइट दिया है, राइट्स दिया है, राइटिंग नन, तो इसमें से भी एक को चुनना होगा। फिर 8वां में देखिए हैव यू हिम, तो इसमें से भी आपको सी सो सीन नन, इसमें से भी चुनना होगा। सीता है जस्ट आउट, तो इसमें से आपको चूज करना होगा गो को या वेंट को या गॉन को या गोइंग को। ठीक उसी तरीका से 10वां नंबर है कीप क्वाइट वी टू द रेडियो, तो इसमें से भी चुनना होगा लिसनिंग, आर लिसनिंग,
या इज लिसनिंग या नन।